गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भय, गुरु बिन संशय न मिटै, जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, भाव पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया जो घेर मुझे आकर, दल बल के साथ माया जो घेर मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार उस पार लगा देना, भाव पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, भाव पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच तो, ये बात अगर सच तो सच करके दिखा देना, गुरुदेव मेरी नैया
उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। मंगलमय पूजनीय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, सम्माननीय सज्जनों और भक्तिमयी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, हम सब लोगों को मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य बन जाना एक बहुत बड़ी बात है। मनुष्यता बहुत कम लोगों में होती है। मनुष्य का शरीर तो बहुत लोग पा जाते हैं, लेकिन अगर मनुष्यता न आई तो फिर शरीर को पाने से क्या फ़ायदा हुआ। सब लोगों को मनुष्य बनना चाहिए। मानव जीवन सबसे बड़ा जीवन है, सबसे महान जीवन है, और सब लोगों को मनुष्य बनना ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो मनुष्यता यह है कि हमारे जीवन में पवित्रता आ जाए, खान पान का सुधार हो जाए, रहन सहन का सुधार हो जाए, वाणी विचार का, चाल चलन का सुधार हो जाए। यही तो मनुष्यता है। अगर ये न आया, अगर हमारे जीवन में वो मनुष्यता न आई तो फिर क्या आया, हमने क्या किया, क्या पाया। इसलिए हम लोग मनुष्य बने। मनुर्भव जनयम दिव्यम जन्म, ये वेद का वचन है। हमारे महापुरुषों ने देखो ये कितना महत्वपूर्ण वचन कहा है, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। तो हम मनुष्य बने। मनुष्यता बहुत बड़ी चीज़ है। हर इंसान को अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। सुधरो, सब लोग अपने जीवन को सुधारें। सुधरा हुआ जीवन ही तो सच्चा जीवन है। जैसे एक घर है, अब घर को हम कैसो बना लें, अब उसमें रहने लग जाए, टूटा फूटा है और गंदा है और चारों तरफ उसमें कांटे और ईंटा पत्थर इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो उस घर में क्या रहने में आनंद आएगा? घर तो है वो एक अच्छा घर, व्यवस्थित, साफ सुथरा, रंगा पुता और कायदे से सब चीज़ें रखी हों, वह भी घर है। और एक वह भी घर है जहाँ पर गंदगी फैली है, टूटा फूटा है, उबड़ खाबड़ है, और कहीं दरवाज़ा नहीं है तो कहीं खिड़की नहीं है तो कहीं हवा प्रकाश नहीं है। घर तो दोनों हैं, लेकिन एक घर में आराम से रहा जा सकता है और एक घर में घुसने का मन नहीं होता है। इसलिए सज्जनों और देवियों, हम लोग भी अपने जीवन को ऐसा ही बनावें, अच्छा वाला। सबको, आखिर आपको एक कपड़ा दिया जाए पहनने के लिए, तो फटा पुराना कपड़ा पसंद करेंगे कि अच्छा साफ सुथरा और जो आपके नाप का हो वो वाला पसंद करेंगे? कौन सा पसंद करेंगे? अच्छा वाला ना। ऐसे आपके पास थाली में भोजन धर दिया जाए, एक बासी कुसी सड़ा गला धर दिया जाए और एक में स्वादिष्ट ताज़ा बढ़िया व्यंजन और पकवान, देखने में भी सुंदर, खाने में भी स्वादिष्ट, तो दोनों में से कौन सा पसंद करेंगे? अच्छा वाला कि सड़ा गला वाला? अच्छा वाला पसंद करेंगे ना। इसी प्रकार आपके आसपास दो प्रकार के लोग हों, एक महादुष्ट शराबी कबाबी, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने पीने वाले, और मुँह भज भजाता हो, बकरे जैसा गलगलाता हो और पचर पचर थूक कर कपड़ों गंदा किए हो, मुँह में लगाए हो जहाँ तहाँ, और एक दूसरा पवित्र साफ सुथरा पहने और एक सभ्य इंसान भद्र पुरुष दिख रहा है,
और उसकी वाणी विचार बहुत अच्छे हैं, दांत चमक रहे हैं, उन दोनों में से किसको अपने पास बैठाना चाहेंगे? अच्छे वाले के पास। तो हम भी वैसा ही बने, अच्छे कपड़े वाले बने और अच्छा भोजन करने वाला बने और एक अच्छा सभ्य इंसान बने, तभी तो हम भी अच्छे कहलाएंगे। तो जब बाहर की चीज़ें सबको अच्छा पसंद है तो हम भी खुद अच्छा क्यों ना बन जाएं? सबको अच्छा बनना चाहिए और अच्छा बनने में मेहनत होती है। बुरा बनने में कितनी मेहनत है? बुरा बनने में कोई मेहनत नहीं, लेकिन अच्छा बनने में मेहनत है। हर बात में जहाँ भी क्वालिटी आएगी तो वहाँ मेहनत होगी। देखो, आप कोई माँ कहलाती है, कोई भाभी कहलाती, कोई चाची कहलाते हैं, और कोई दीदी कहलाती हैं, कोई बुआ कहलाती हैं, कोई पैर छूता है, सम्मान से देवियाँ हैं यहाँ। तो ये सब सम्मान पाने में कितनी सावधानी रखना पड़ता है। अपने घर में रहना पड़ता है और इधर उधर घूमने वाली नहीं बनना पड़ता है। किसी के घर में अनावश्यक नहीं दौड़ दौड़ के घुसना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इज्जत आबरू से रहना है, अच्छे से पहन करके रहना है, जिस किसी से भी नहीं हंस देना है, बात नहीं कर लेना है। तो ये सब कहलाने के लिए, एक अच्छा इज्जतदार इंसान बनने के लिए कितनी सावधानी चाहिए। और एक दूसरी स्त्री है, कहीं भी जाके किसी का हाथ पकड़ ले हंसते हुए, कौन उसको फर्क पड़ेगा, कोई नुकसान थोड़े हो जाएगा। लेकिन फिर हो गया, एक ही बार में फिर सब जान जाएंगे, ना गांव वाले, ना मोहल्ले वाले, ना अपने घर वाले, कोई इज्जत नहीं देगा। यहाँ तक कि घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोग अपने अपने जीवन को ऐसे ही बनाओ, मेहनत करो। बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलता है। एक देखो, डॉक्टर मास्टर बनने के लिए, इंजीनियर वकील बनने के लिए, छोटी सी नौकरी या थोड़ा पैसा कमाने के लिए बच्चे अपने 2 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र तक पढ़ते रहते हैं, तब कुछ बन पाते हैं ना। इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन में कुछ मेहनत करें। अगर सुखी बनना है, अगर अच्छा बनना है, अगर सुधरना है, तो फिर मेहनत करो। कहाँ मेहनत करना है? अपने जीवन को गढ़ने में, संवारने में, अपने स्वभाव को जीतने में, अपनी गंदी आदतों को छोड़ने में, लड़ाई झगड़ा से दूर होने में। तो ये सब के लिए मेहनत करना पड़ता है। करो मेहनत। कब मेहनत करेंगे आखिर? क्या जब हम बुढ़ा जाएंगे तब? जब पैर लड़खड़ाने लगेंगे, जब हाथ से कुछ कर नहीं पाएंगे और जब शरीर ढीला ढाला हो जाएगा तब करेंगे? जीवन को सुधारो। सुधरा हुआ जीवन महान जीवन होता है, सुखी जीवन होता है और वही धनी होता है। और सच्चा धन किसे कहोगे? सच्चा धन रुपया पैसा है कि ज़मीन मकान है कि गाड़ी मोटर है कि कूलर टीवी है कि मोबाइल और कोई मशीन है? कि सच्चा धन शुद्ध जीवन, ज्ञान और विचार है। बाहर की चीज़ें चाहे जितना हो जाए, लेकिन आपके जीवन में सुंदर स्वभाव नहीं है, सुंदर मन नहीं है, सुंदर आदतें नहीं हैं, ज्ञान नहीं है और दोष दुर्गुणों से आप बचे नहीं हैं और दया क्षमा सत्यशील नहीं है अगर, तो फिर आपके पास कुछ धन नहीं है। धन तो खूब है, लेकिन शराब पीने की आदत हो गई, तो अब धन को जाने में देरी नहीं लगेगी। धन तो खूब है, लेकिन जुआ खेलने की आदत लग गई तो गया, थोड़े समय में सब बर्बाद। और धन तो बहुत है, लेकिन बात बात में आपको लड़ने की आदत है, जिस किसी से लड़ जाने की आदत है, बस थोड़े दिनों में वकील बैठे हैं आपका सारा धन चूसने के लिए और पुलिस कचहरी लगी है आपका धन चूसने के लिए और आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। इसलिए सज्जनों, अपने अपने जीवन को खुद संवारो,
खुद मजबूत बनाओ, खुद महान बनाओ, तब जीवन मजबूत बनता है। और इसके लिए सत्संग में जाओ। आपको किसी स्कूल कॉलेज में, किसी शिक्षण संस्थान में नहीं बताया जाएगा कि सज्जनों दयावान बनो, क्षमावान बनो, संयमी बनो, सदाचारी बनो, भक्तिवान बनो। कोई कहीं बताने वाला है? अरे किसी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान कोचिंग सेंटर में तो यह भी नहीं बताया जाता है भाई भाई को कैसे प्रेम से रहना चाहिए, पिता पुत्र को कैसे एक दूसरे का अदब सम्मान और प्यार से रहना चाहिए, पति पत्नी कैसे मिलजुल कर हंस हंस करके जीवन को जिएं, और सास बहू देवरान जठान, रिश्तों में मिठास घोलने वाला भी तो कोई नहीं है। जीवन में सद्गुण सदाचार लाने वाले तो नहीं ही मिलेंगे जल्दी से, लेकिन आपस के रिश्तों में भी मिठास घोलने वाले भी नहीं मिलते हैं। बल्कि हाँ, आप प्रेम से रह रहे हैं तो आप में फूट डालने वाले मिल जाएंगे, आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। इसलिए किसी के फूट डालने पर, किसी प्रकार से आपके व्यवहार स्वभाव में कड़वाहट घोलने वाले से सावधान रहना चाहिए। बच करके रहो, नहीं तो आपके हरे भरे परिवार को और सुंदर जीवन को, हंसते मुस्कुराते हुए परिवार में जहर घोलने वालों की कमी नहीं है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह और बीरबल दोनों हवाखोरी के लिए निकले और चले जा रहे थे। काफ़ी देर के बाद जब वो आगे बढ़े तो एक जगह देखे कि एक खेत में एक किसान और एक किसानिन दोनों काम कर रहे थे, और दोनों बढ़िया साथ साथ काम कर रहे थे, खूब हंसते बोलते खिलखिलाते काम कर रहे थे। तो अकबर बादशाह ने कहा बीरबल से कि बीरबल देखो, ये लोग बहुत हंस हंस करके बात कर रहे हैं, क्या इन दोनों में फूट डाल सकते हो? कहें हाँ हुजूर, फूट डाल सकता हूँ। तो कहें डाल के दिखाओ, देखो ये कितने प्रेम से हैं, तुम नहीं फोड़ सकते हो? कहें नहीं हुजूर, मैं फोड़ सकता हूँ। कहें तो फोड़ के दिखाओ। तो बादशाह से बीरबल ने कहा कि हुजूर आप यहीं पेड़ के नीचे रुकिए और मैं आता हूँ। तो गए, उन दोनों के को बुलाए और उसके कान के पास अपना मुंह ले गए और फिर कहा जा काम कर अपना। कुछ नहीं बोले और चले आए। तो जब वो आ गया काम करने के लिए, तब उसकी पत्नी पूछती है जो आए थे राजा साहब, आपके कान में क्या कहे? कहा अरे कुछ नहीं कहे, बस ऐसे मुख में मेरे कान में अपना मुख लाए और फिर कहें कि जाओ अपना काम करो। कहें हाँ ऐसे थोड़े है, इतना दूर से वो चल करके आए हैं, बिना कुछ कहे मुझसे छिपा रहे हैं। आज तक कभी कोई बात नहीं छिपाए हैं, आज आप छिपा रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई बात कहे हैं और मुझसे छिपा रहे हैं। और बस दोनों में फूट हो गई, एक वो कोने में काम कर रहा है, एक वो कोने में काम कर रहा है। अब बातचीत नहीं हो रही है। देखो पहले हंसते मुस्कुराते हुए दोनों एक साथ काम कर रहे थे, अब दोनों दूर दूर हो गए, चले गए दूर घूमने अकबर बादशाह और बीरबल। जब लौट करके उधर से फिर आए तो देखें कि दोनों बिल्कुल अलग अलग। अब हंसने बोलने की तो बात ही नहीं, बातचीत भी नहीं हो रही, दूर दूर हो गए। तो बादशाह फिर कहते हैं कि बीरबल तुमने तो फोड़ दिया इनको, क्या फिर इनको जोड़ सकते हो? कहें हाँ हुजूर जोड़ सकता हूँ। तो कहें जोड़ दो, देखो ये बहुत दुखी हो गए और सब इनकी खराब हो जाएगी गृहस्थी। तो कहें ठीक है हुजूर आप बैठिए यहाँ और मैं आता हूँ। तो बीरबल आए, अब की बार उस महिला को बुलाए, क्या है किसानी इधर आओ। तो आई और उसके भी कान में अपना मुंह ले गए, कहें ठीक है जा अपना काम कर, और चली आई और बीरबल चले गए। तो अब की बार किसान पूछता है कि क्या कहे वो राजा जो आए थे तुम्हारे कान में, क्या कहे? कहें बस कान में मुख लाए और कहते हैं जा अपना काम कर। कहें बस हो गया काम, जो मेरे से कहे वही तुमसे कहे। अब दोनों आपस में फिर हंस बोल करके काम करने लग गए, बिना बात किए बिना कुछ कहे। देखो जोड़ भी दिए और फोड़ भी दिए ना। संदेह, पहले संदेह पैदा कर दिए और बाद में संदेह को तोड़ दिए। ऐसे आपके घर परिवार में भी संदेह डालने वाले हैं। आपको थोड़ा सा कुछ कह देंगे
और आपके दूसरे भाई को या आपकी पत्नी को या आपकी सास को या आपके देवरान जेठान को संदेह हो जाएगा कि वो मेरे लिए ऐसा कहे होंगे या मेरे लिए ऐसा वो बोले ज़रूर होंगे। और संदेह आपके मन में आ गया, ऐसा घुन है ये संदेह कि आपके जीवन को, व्यक्तित्व को बिगाड़ देता है। इसलिए कभी संदेह में मत पड़ो। जब तक साफ समझ ना लो, किसी से संदेह करके अनावश्यक उससे लड़ने झगड़ने और किसी प्रकार से उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सदैव विचारपूर्वक रहो, समझदारी से रहो। अरे लोग आपस में बात करते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में जब कमजोरी होती है तो किसी ने हमारी तरफ देख करके दो व्यक्ति आपस में बात कर लिए तो तुरंत हम मान लेते हैं कि ज़रूर मेरे लिए कुछ कहते रहे होंगे। बिल्कुल सही। ये बहुत गलत बात है, ये गलत आदत है। ऐसा कभी ना सोचो, अरे वो और ढंग से कुछ बात करते रहे होंगे। तो ऐसा सोचने से, ऐसा करने से अपना घर बिगड़ता है, अपना परिवार खराब होता है और अपना मन खराब होता है। जिस समय में, जिस मन से आप ज्ञान विचार की बात कर सकते हो, घर में प्रेम से रह करके मेहनत कर सकते हो, धन कमा सकते हो, बच्चों को संस्कारी बना सकते हो, वही थोड़े से शिकवा शिकायत हो गई, संदेह हो गया और आपका पूरा सब बिगड़ गया। सब देखो, एक फूट पड़ जाने मात्र से आपकी माँ आपसे अलग, भाई अलग, पिता अलग, बच्चे अलग, पत्नी अलग, और आप खुद मुंह लटकाए घोड़ा जैसे इधर उधर पड़े रहेंगे दुखी। सब बेकार हो जाएगा ना। इसलिए मिलजुल करके रहो। कभी कोई कुछ कहा है तो उसके चक्कर में ना पड़ो। एक पति पत्नी थे, बड़े प्रेम से घर में रहते थे। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई हम लोग आपस में लड़ जाते हैं, ये ऐसे आदमी कि ना इनके ज़्यादा धन है ना खेत है, लेकिन इतना हंस हंस करके रहते हैं बड़े प्रेम से। तो एक ने कहा कि इनको मैं फोड़ सकता हूँ। तो कहा ना, तुम नहीं फोड़ सकते हो। कहा लेकिन मैं फोड़ सकता हूँ। तो कहा छत पे फोड़ के दिखाओ। तो उसकी पत्नी से मिले और उससे कहते हैं कि तुम जो बहुत अपने पति से बहुत प्रेम करते हो ना, और तुम जानते नहीं हो तुम्हारा पति लोनिया है, लोनिया, पूर्व जन्म का ये लोनिया है। कहा तुम कैसे जाने? कहा अरे मुझे देख करके पता चल गया है उसके लक्षणों से, और तुम चाहे चेक करके देख लेना। रात में जब ये सो जाए तो इसके देह को चाट करके देखना, जरूर खारा खारा लगेगा, ये लोनिया है। तो सोची कि चलो मैं देख ही लेता हूँ। अब उधर शाम होने के पहले ही पुरुष से जा कर के मिला, वही व्यक्ति पुरुष से जा कर के मिला और कहता है कि तुम जिस पत्नी से बहुत प्रेम कर रहे हो ना, वो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं है, वो पूरे जन्म की कुतिया है। कहे ऐसे तुम कैसे कहते हो? तुम कैसे जाने? कहा अरे मैं जानता हूँ, तुम जब रात में सो जाते होगे तो जरूर तुम्हारे देह को चाटती होगी। अब देखो, पुरुष से भी कह दिया, स्त्री से भी कह दिया। अब पुरुष से कहा तो सोचा कि ठीक है, तो आज मैं चेक कर ही लेता हूँ। तो जा गया, खा पी करके तुरंत लेट गया और तुरंत झूठे का खर्राटे मारने लग गया नींद का। और पत्नी भी तैयार रहा है कि मैं भी चेक कर लूँ। तो वो जब खर्राटे मारने लगा तो जाके उसकी पीठ को चाटने लगी कि देखूं। तो सबके पीठ में, शरीर में पसीना होता है, पसीना खारा होता ही है। तो जैसे वो चाटी तो वो कुतिया कहीं की, तो पत्नी कहती हट लो निया कहीं के, और दोनों आपस में टकरा गए। देखो, फूट डालने वाले कैसे घर को खराब कर दिए ना। अरे सबके शरीर में नमकीनपन होता है, और ऐसा कह करके स्त्री को ऐसा कह दिया तो वो चाटने के लिए तैयार हो गई, चेक करने के लिए। तो ऐसा कभी भी किसी के कहने सुनने में आपस के प्रेम को तोड़ो मत, और भ्रम संदेह शिकायत में मत पड़ो। प्रेम से मिलजुल करके घर परिवार में रहो, भक्ति भजन करो, अपने जीवन को सुधारो, सद्गुणी बनो, आगे बढ़ो। देखो, गृहस्थी जीवन है आप लोगों का, और घर परिवार में रह रहे हो, छोटे बड़े नर नारी, माता पिता और भाई बहन, अनेक रिश्ते होते हैं घर परिवार में। परिवार का मतलब ही होता है
जहाँ पर माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, बेटा बेटी सब एक साथ रहें। इसीलिए तो कहा जाता है फैमिली। फैमिली फैमिली माने परिवार। फैमिली की स्पेलिंग क्या होती है? FAMILY। F माने फादर, A माने एंड, M माने मदर, और I माने आई, और L माने लव, और Y माने यू। मतलब माता पिता और मैं इन सब के साथ प्रेम करता हूँ। जहाँ प्रेम है, मेल मिलाप है, संगठन है और एक घर में सब रह रहे हैं, वही तो घर है, वही तो परिवार है और वही तो फिर स्वर्ग है। लेकिन इस प्रकार से रहते हुए अपने अपने घरों में पवित्रता लाओ। मन में पवित्रता, वाणी में पवित्रता, घर आंगन में पवित्रता, बर्तन कपड़ों में पवित्रता। हम देखते हैं इधर जब आते हैं तो एक बात का बहुत कष्ट होता है, आप लोग सफाई नहीं रखते हैं। दूसरे प्रदेशों में जाइए, इधर की अपेक्षा लोगों के घर परिवार, गलियां, सड़कें, आंगन साफ ज़्यादा मिलते हैं। आप लोग कब तक पिछड़े रहोगे? जब तक स्वयं जागृत नहीं बनोगे तब तक कभी भी स्वच्छता नहीं आ सकती है, ना घर में, ना परिवार में, ना स्वभाव में, ना जीवन में। जब खुद तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी खा खा करके पड़े रहोगे अपने घर में, और जब खुद बकरी पाले रहेंगे अपने घर में और जैसे तैसे गंदगी में रहना पसंद करोगे, गंदे संदे कपड़ों में लिपटे रहोगे, तब कैसे सफाई आएगी? फिर वैसे स्वभाव बन जाता है। देखो, एक बहुत पवित्रता में रहने वाला इंसान हो लेकिन गंदे लोगों के बीच में आकर के थोड़े दिन रहने लग जाए, मजबूरी में ही रहे और रहते रहते 1-2 महीना बिता ले, धीरे धीरे वो वैसन हो जाएगा। और एक गंदे रहन सहन में रहने वाला व्यक्ति साफ सुथरी कॉलोनी में अच्छे लोगों के बीच में घर बना ले तो धीरे धीरे वो वैसे हो जाएगा। अच्छा, नाली का पानी गंगा में अगर गिर जाए तो क्या कहलाएगा? गंगा जल कहलाएगा ना। नाली का पानी गंगा में अगर गिर जाए तो नाली का पानी नहीं रह जाएगा, वो गंगा जल कहलाता है। और गंगा का पानी थोड़ा सा नाली में आ जाए तो क्या कहलाएगा? वो नालिया बन जाएगा। तो आप लोग क्या बनना चाहते हैं? गंगा बनना चाहते हैं कि नाली बने रहना चाहते हैं? तो पवित्र लोगों से जुड़ करके, अच्छे विचारधारा से जुड़ करके, सज्जनों संतों की संगत करके आप भी गंगा बन जाइए। कि आप गंगा को भी अपने में मिला करके नाली बना लेना चाहते हैं? लेकिन ऐसा नहीं, गंगा बनो, पवित्र बनो। गंगा पवित्र है कि नहीं है वो जाने, लेकिन आप पवित्र हो सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आप श्रेष्ठ हैं, आप मनुष्य हैं। गंगा तो नदी है और आज की गंगा भी बहुत अपवित्र है। बहुत शहरों का नाला कचरा आ रहा है, तो कहाँ से पवित्रता रह जाएगी? ये आशा मत रखना कि गंगा में नहा लोगे तो पाप कट जाएगा। पाप वोप नहीं कटेगा, हो सकता है कि आपको चर्म रोग हो जाए। क्योंकि जहाँ पानी में स्वच्छता नहीं, हजारों लोग एक साथ नहा रहे हैं और फिर पूर्व में जो अनेक कल कारखाने या सीवर लाइनों का पानी आ रहा हो तो कैसे वहाँ पर स्वच्छता रहेगी? जब कुंभ मेला आदि लगते हैं तो ऊपर से पानी छोड़ा जाता है तो काफ़ी ठीक रहता है, लेकिन अन्य समय में जाइए, देखिए फिर गंगा का क्या हाल होता है, गंध भी आती है। तो ठीक है, वो बात अलग है, वहाँ की बात हमें ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं। अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने जीवन में पवित्रता लाओ। तन सफा मन सफा, फिर साहेब काहे खफा। और तन मन की पवित्रता ही तो परमात्मा की प्राप्ति है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तेरा गंदा परा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। आप किसी मेहमान को बुलावें, कलेक्टर साहब को, डिप्टी साहब को या गुरुजी को, और बढ़िया बिस्तर लगावें और सुंदर चादर बिछा दें
और फिर उसी में 2-3 जगह गोबर रख दें, तो कलेक्टर साहब का आप स्वागत करेंगे कि अपमान करेंगे? अपमान ही तो हो रहा है ना। ऐसे ही आप बढ़िया से जीवन पाए हैं, कितना सुंदर देखो जीवन मिला है, सुंदर दांत है, आँख नाक कान है, और इसी मुख में इसी कान में गाली सुनो और मुख से गाली बको और बीड़ी पियो, तंबाकू खाओ, और इन्हीं पैरों से गंदी जगहों में जाओ और इन्हीं हाथों से किसी की हिंसा हत्या करो, तो कितना ये अंदर में कलेक्टर से महान बैठा आत्मा भगवान परमात्मा है वो, और उसका अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और किसी का कोई कलेक्टर साहब का अपमान करके फिर आप सुखी नहीं रह सकते। सुखी रह लेंगे? आप राजा को बुलाइए अपने दरवाजे और फिर उनका अपमान कर दीजिए, आपका घर उजाड़ देगा वो, आपको रहना मुश्किल, जीना मुश्किल कर देगा। इसी तरह इस आत्मा को ये कलेक्टर और डिप्टी मिनिस्टर नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी महान है, और इस आत्मा को मानव जीवन में आकर के इसका स्वागत और वेलकम होना चाहिए। लेकिन ये ना करके आप उस पर दाग लगा रहे हैं, उसका अपमान पर अपमान कर रहे हैं। अगर अपने जीवन में हिंसा हत्या कर रहे हैं और गलत खान पान अपना रहे हैं, चाल चलन अपना रहे हैं, दोष दुर्गुण अपना रहे हैं, दुराचार भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, तो उस आत्मा का, अपने उस अंदर में बैठे परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। तो सज्जनों और देवियों, आप लोग सम्मान करो। सदगुरु कबीर ने कहा, ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। ये जेरा ऐसा पाहुना है इस शरीर में कि फिर से मिलने वाला नहीं है। सोचो, आज ये शरीर में हम हैं, कितना बढ़िया सौभाग्य है, सुंदर जीवन। देखो, कपड़ा ओढ़कर घर के अंदर में बिछा करके अब बैठे हुए हैं सब लोगों के बीच में। एक कुत्ता को देखो, एक गाय भैंस या लोमड़ी सियार और कोई भी जानवर को अपने से तुलना कर लो, आप कम से कम सुविधा में होंगे तो भी उन पशुओं से 50 गुना ज़्यादा आप सुविधा में हैं। आपके पास कुछ नहीं है, चटाई भी तो कम से कम है, घर तो है, और अपने लोगों के बीच में सम्मान से तो हो। कोई आकर के आपको कुछ कह नहीं सकता, आपके लिए कोई खतरा नहीं उत्पन्न कर सकता, ये तो है। उनके लिए तो वो भी कुछ नहीं है ना। और इतनी सुरक्षित जिंदगी पाने के बाद भी अगर हम अपने इस जीवन को और ना सुधारें और ना आगे बढ़ें और कल्याण की तरफ भक्ति भजन में ना इसको लगावें, तो क्या किए? इसलिए सज्जनों, हम जीवन को सुधारें। मानव जीवन बहुत सौभाग्य से मिला। देखो, सदगुरु कबीर ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम्हारी विशेषता तुम्हारे गुणों से है, शरीर से नहीं है। पशुओं की विशेषता उनके शरीर से है और मनुष्य की विशेषता इसके गुणों से है। देखो, साहब कहते हैं, मांस न आवे काज, मांस तुम्हारा काम में नहीं आता है किसी के खाने में, और हाड़ न होते आभरण, हड्डियों के कोई गहना आभूषण नहीं बनता है, और त्वचा न बाजन बाज, और तुम्हारा चमड़ा निकाल के कोई बाजा भी नहीं बनता है। तो शरीर कौने काम आया? लेकिन एक ऐसी चीज है आपके पास जो इन सारी उपयोगिताओं से लाखों गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है गुण, बोध, विचार, ज्ञान। और पशुओं के पास गुण नहीं है, उनका जीवन शरीर से विशेष है, शरीर प्रधान है। उनकी चमड़ा काम आ जाता है, उनकी हड्डियां भी काम आ जाते हैं, उनके बाल भी काम आ जाते हैं, लोग मांस भी खा लेते हैं। तो उनका शरीर जो है अनेक काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर काम में नहीं आता अगर इसके पास गुण नहीं है, सुंदर स्वभाव नहीं है। तो देखो, पशुओं से आप अपनी तुलना कीजिए। आप हिरन जैसा, घोड़े जैसा दौड़ नहीं सकते हैं। दौड़ सकते हैं?
नहीं दौड़ पाएंगे ना। आप उन जानवरों जैसा दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पास गुण है। अब अपने उस ज्ञान विचार गुण से आपने गाड़ी बना लिया, मोटरसाइकिल बना लिया, कार बना लिया, ट्रेन बना लिया, और उनसे हजारों गुना ज़्यादा, और घंटों घंटों दौड़ते रहते हैं। तो क्यों बना लिए? गुण के कारण। आपके पास गुण है, ज्ञान है। अब पशुओं के पास केवल वो पैर से दौड़ेंगे, कितना देर दौड़ेंगे? 1-2 घंटा दौड़ेंगे बस, फिर तो थकना है, रुकना है। तो आप उनसे महान हो गए, शरीर के कारण नहीं, गुणों के कारण। इसी प्रकार आप उड़ नहीं सकते पक्षियों की तरह, नहीं उड़ सकते ना। लेकिन मनुष्य के पास गुण होने से इसने हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, रॉकेट बना लिया, जेट विमान बना लिया, और ऐसा बनाया कि आप अकेले ही नहीं, सैकड़ों सैकड़ों लोगों को लेकर के आकाश में घंटों घंटों उड़ता रहता है। पक्षी नहीं बना सकता हवाई जहाज, अब मनुष्य बना लिया, क्योंकि इसके पास गुण है, ये समझने की शक्ति है। आप पानी में उतना नहीं तैर सकते जितना मछलियां तैरती हैं, लेकिन आपने अपने बुद्धि विचार से ऐसा जहाज, जल जहाज बनाया, ऐसा बेड़ा बनाया कि सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को हजारों टन सामान लाद करके समुद्र में महीनों महीनों तक तैरते रहे, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश करते रहे। तो क्यों करते रहे? अपने बुद्धि के बल से। आपकी इतनी बड़ी क्षमता है, इतनी बड़ी शक्ति है। इसी तरह आप बोझा उतना नहीं लाद सकते जितना हाथी लाद सकता है, ऊंट लाद सकता है, और कोई जानवर लाद सकता है, बड़े आप नहीं लाद सकते। लेकिन अपने बुद्धि बल से, गुणों के बल से आपने ट्रक बना लिया, मालगाड़ी बना लिया, और क्या हाथी उतना लादेगा? कोई जानवर उतना, बैल क्या, भैंसा क्या लादेगा? हजारों हजारों हाथियों का बोझा मनुष्य ट्रेन में लाद करके सनसनाते हुए और एक स्थान से दूसरे स्थान आनन फानन में पहुंच जाता है। तो इतनी क्षमता। आप भारी भरकम शरीर पशुओं के समान नहीं हैं। देखो, जो बाहर दिखने वाले जानवर हैं उसमें हाथी सबसे बड़ा जानवर। हाथी 40 टन का होता है, इतना बड़ा विशालकाय शरीर। लेकिन आप 50 किलो 100 किलो के हो करके भी उस 40 टन वाले सैकड़ों हाथियों को अपनी उंगली के संकेत से नचा डालते हैं, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, विचार है, गुण है। तो जब इतना गुण, बुद्धि, विचार, शक्ति, साधन संपन्न हैं आप, तो क्या एक पान तंबाकू नहीं छोड़ सकते? एक सिगरेट बीड़ी नहीं छोड़ सकते? शराब को नहीं छोड़ सकते? उसी के गुलाम बन करके नाच रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है। अपने गुणों को बढ़ा रहे हो जब भौतिक क्षेत्र में, तो अपने सुधार के क्षेत्र में भी बढ़ाओ, भक्तिवान बनो, जीवन को सुधारो, और अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दो। उनको गंदे वातावरण में, आप सोचते हैं जो कि हम बच्चे के लिए दुकान बनवा दें, घर बनवा दें, गाड़ी खरीद दें, बड़ी प्रॉपर्टी दे दें, अब संस्कार नहीं दे रहे हैं, जीने का ढंग नहीं दे रहे हैं, बोलने का तरीका नहीं सिखा रहे हैं, और पवित्र खान पान, रहन सहन, चाल चलन नहीं सिखा रहे हैं, तो क्या होगा? थोड़े दिनों में वो लड़ाई झगड़ा करके, मुकदमाबाजी करके, और गलत खान पान अपना करके, दुराचारी हो करके आपके सारे कमाए धन, प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देगा। अब अपनों जा करके लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी में पड़ करके और जेल की हवा खाता रहेगा, अब आपका धन जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाएगा, अथवा सब लूट छीन खाएंगे। इसलिए सज्जनों, ये बाहर का धन बहुत महत्व नहीं रखता है, इसके पीछे मत भागो ज़्यादा, समझदारी अपनाओ। और समझदारी का मतलब है कि अंदर में दया, क्षमा, सत्यशील, ज्ञान, भक्ति, विवेक, विचार का आ जाना। समझदारी का मतलब इतने नहीं कि बड़ा सा मकान बना लिए, खूब पढ़ लिख करके नोट कमा लिए, बैंक बैलेंस कर लिए तो समझदार हो गए। ठीक है, वह भी अच्छी बात है, वह भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ाइए। ये माताएं बहनें भी जहाँ रह रही हों, अपने अपने घरों में वाणी में मिठास लावें, घर में पवित्रता लावें,
रहन सहन में गंभीरता लावें, स्वभाव में प्रेम लावें और अपने जीवन में एक भद्रता लावें। वही कर कर भर भर, वही लड़ने झगड़ने की आदत, वही ईर्ष्या द्वेष, वही गंदे आचरण और रहन सहन और गंदगी में रहने जीने की आदत, ये ठीक नहीं है। भले ज़्यादा ना आपके पास बाहर का दिखावा हो, 4 दिन में शरीर छोड़ देना है, बहुत जोड़ जोड़ करके या बैंकों में भरने से क्या होगा, थोड़ा रखो। इसीलिए छोटा परिवार रखो। बहुत लंबा परिवार बना लोगे, खर्चे बढ़ जाएंगे और ना घर में रहने की जगह, ना खेत में खाने को मिल पाएगा ठीक से, और ना पढ़ा लिखा पाओगे और ना दवाई करा पाओगे। तबाही होगी कि नहीं होगी? और यही सावधानी नहीं रख पाते हो। और ये पशुओं में देखो, कुत्ता बिल्ली बहुत बच्चा पैदा करते हैं और उनकी क्या दशा होती है, थोड़े दिन में सब इधर उधर छुछुआ करके और नोच खा के मर जाते हैं। ऐसे मनुष्य हो रहा है, अपने मन इंद्रियों को नहीं संभाल पाते, गलत खान पान, चाल चलन, आचरण, विचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार में डूब करके और गंदगी में जी करके वही पशुओं की तरह तुच्छ जिंदगी। शेर कितने बच्चे पैदा करता है? जंगल में एक शेर राजा होता है और अपनी जिंदगी में केवल वो 1 या 2 बार बच्चा पैदा करता है। और हम लोग मनुष्य होकर के कीड़ा मकोड़ा जैसा भरते जाते हैं। और ये उत्तरी भारत में आकर के देख के तो और बड़ी शर्म लगती है, जब देखते हैं कि जब मोटरसाइकिल में चलते हैं तो आगे पीछे बीच में ऊपर नीचे लादे हैं 4-4 6-6 बच्चे। अब ऐसा लगता है झोलों में भरे होंगे क्या। अब कें करते हुए चलते हैं इधर उधर, नाक लपेटे गंदगी में रहते हुए। देख के बड़ी शर्म लगती है कि कैसे इंसान हैं ये लोग। तो भाई मनुष्य हो, एक मनुष्य वह भी है कि जो सम्मान से पूजा जाता है, हजारों लोग उसके दर्शन के लिए तैयार हैं और उसका स्वागत होता है। एक मनुष्य वह भी है, कुत्ता बिल्ली जैसा, कुत्ते बिल्लियों के साथ में खाता पीता है, घूर में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है। क्या जिंदगी को जी रहे हो? ये तुम्हारी कमजोरी के कारण है ऐसा नहीं। वही इंसान वही उसी श्रेष्ठ इंसान जैसा ही है। अपने को छोटा मत मानना कभी। आप में बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है, बहुत बड़े गुण छिपे हुए हैं, बहुत बड़ा संभावना है आपके अंदर में। लेकिन आपने तो अपने कुचाल, कुभाव, कुसंस्कार, कुकर्मों के कारण और कुआदतों के कारण उन सारी संभावनाओं में तो पानी फेर दिया है और सबको मिटा डाला है। तो अब क्या होगा? जैसे किसी के पास ज़मीन तो बहुत हो, लेकिन अपने गलत स्वभाव संस्कार के कारण और आलस निकम्मापन के कारण वो धीरे धीरे दूसरे लोग उसको हड़प लें और अपनों बेच खाए, तो वो बहुत ज़मीन पिता पितामहों के द्वारा मिली हुई क्या करेगी? ऐसे ही हमारे पूर्व कर्मों के कारण आज हमें मानव जीवन की इतनी विशाल प्रॉपर्टी मिली है। ये जीवन बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। सोचो, आखिर सब लोग जानते हैं इसी जीवन में जब रोग लग जाता है तो इसके इलाज के लिए लोग ज़मीनों को बेच देते हैं, घरों को बेच देते हैं, जो जोड़े हुए लाखों रुपयों को भी खर्च कर देते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं इस प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए। लेकिन जो लोग बीड़ी तंबाकू पान सुपारी खा खा करके और जीवन को बर्बाद करते हैं, वो क्या समझदारी रखते हैं? एक सज्जन थे, अब वो शराब पीते थे, लेकिन घर के जिम्मेदार व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित खास व्यक्ति रहें, और शराब पी करके बीमार हो गए। उनका कलेजा काफ़ी कोई डैमेज हो गया, तो इलाज कराया गया और इलाज कराने में काफ़ी ज़मीन बिक गई। और फिर ठीक हो गए और ठीक होने के बाद फिर शराब पीने लग गए। मूर्ख आदमी, अरे मर जाता तो अच्छा रहता। अब ठीक हुआ है तो क्या फिर शराब पीने के लिए ठीक हुआ है? अब तो उसको होश में आना चाहिए कि शराब के कारण मेरी दुर्दशा हो गई, बच्चे बर्बाद हुए, इतना धन खराब हो गया, अब ठीक हो गया, चलो बड़ी मुश्किल से सबके मेहनत सेवा करने से, तो अब ना पीऊँ, मानो अब शराब फिर से पीने के लिए ठीक हो गया है। यही समझदारी तो है ना उसकी। इसलिए सज्जनों, ये संसार बड़ा विचित्र है। कभी किसी की गलतियों को देख करके उसको ना सीखना, बल्कि अच्छाइयों को सीखो। और आपको सुधरने के लिए, आपको महान बनने के लिए, आपके जीवन में ज्ञान विचार सद्गुण सदाचार लाने के लिए बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप देख करके आगे बढ़ सकते हो।
बिगड़े लोगों का उदाहरण ना लो कभी। लोग कहने लगते हैं अरे साहब देख लिए कौन यहाँ सदाचारी होता है, कौन यहाँ भक्तिवान होता है, कौन ब्रह्मचारी बन सकता है। बस एक दो को बिगड़े हुए देख लिए तो बस उसी को उदाहरण लेके भाग गए। और हजारों बिगड़े हुए लोग हैं और बस उन्हीं के साथ रह करके हम भी बिगड़ जाते हैं। अरे भाई अच्छे लोगों का उदाहरण लो, अच्छे बनो, अच्छाइयाँ आपके काम आएगी। आपके घर में सोना ज़्यादा है कि लोहा? लोहा ज़्यादा है ना? और लोहा ज़्यादा होते हुए भी कीमत किसकी है, सोने की कि लोहे की? थोड़ा सा सोना होगा तो क्या अरे छोड़ो उधर नाली में फेंक देते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, क्या थोड़ा सा सोना रखने, लोहा बहुत है हमारे यहाँ लोहा रखेंगे, ऐसा कभी कहते हैं क्या? नहीं। थोड़ा सोना होते हुए भी उसको संभाल कर डिबिया में भर कर घर के अंदर में अलमारी में लाकर के अंदर रखते हैं ना, कितना संभाल करके। और फिर आप इन बिगड़े हुए सड़े लोगों का उदाहरण क्यों लेते हैं कि अरे दुनिया में सब ज़्यादा शराबी कबाबी झूठे लफंगे लोग ही हैं, तो हम क्या करेंगे भगत सज्जन ईमानदार सदाचारी बन करके। फिर उनका उदाहरण क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब है आप लोहे की कीमत समझ रहे हैं, सोने की कीमत नहीं समझ रहे हैं। अगर सोने की कीमत समझ रहे हैं तो उन सदाचारी गुरुजनों, ज्ञानियों, विचारवानों, सज्जनों, ईमानदार और सती साध्वियों का उदाहरण लो ना। वो सोने की भांति हैं और उनके जैसा बनो तो निश्चित है आप भी वैसा बन जाएंगे, उनसे भी अच्छे बन सकते हैं। बड़ी संभावना है आप में। इसलिए सभी प्यारे भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि अपने अपने को आगे बढ़ाओ, ऊंचे उठाओ, समझदारी अपनाओ। थोड़ी सी कठिनाई आती है। देखो आप जब टंकी ऊपर रखते हैं तो पानी चढ़ाया जाता है ताकि टोटी से पानी आ करके आराम से नहाया धोया जा सके ना, सुविधा हो जाती है। लेकिन पानी चढ़ाने में कितनी मेहनत है। बोर करो, मोटर लगाओ, बिजली लाइन लगाओ, पाइप लाइन सेट करो और तब मोटर चला करके पानी चढ़ता है। लेकिन पानी चढ़ने के बाद फिर कितना आराम मिलता है। इसी तरह सज्जनों जीवन को ऊपर उठाने में मेहनत जरूर है थोड़ा सा, लेकिन जब एक बार आपकी रनिंग हो जाएगी, अपने को सुधार लोगे, फिर देखना क्या मज़ा आता है जीवन का, क्या सम्मान मिलता है और कैसे संतोष मिलता है, कैसे आप सुखी रहेंगे और कैसे आप हजारों में अलग दिखेंगे और आत्म शांति, लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। इस जीवन को सुधारोगे तो इस जीवन तो ये तो सुधरेगा ही, आपका परलोक भी सुधर जाएगा। और इस जीवन को बिगाड़ोगे आज ना, तो आज तो नरक भोग ही रहे हैं, तबाही बर्बादी तो झेल ही रहे हैं। अगला जीवन भी नरक के कीड़े, सुअर, कुत्ते, बंदर और पशु पक्षी बनकर ही तो भटकेंगे। इसलिए सज्जनों आज की सावधानी बहुत फायदा लाएगी। और आज अगर गफलत में, दोष दुर्गुण दुराचार में जिएगे तो बहुत बर्बादी लाएगी। इसलिए अब सोच लो क्या करना है। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। चलना है तुम्हें जिस मार्ग पर, अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो बस यही हमारी ज़िंदगी का परिणाम है। अब हम खुद सोचें। सोचना हमारे हाथ में है, निर्णय हमारे हाथ में है। अगर सही निर्णय ले लिए तो फिर ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। बस अपनी बातें यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना है। बड़े प्रेम से आप लोग इतनी देर तक हमारी बात सुनते रहे। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने जीवन में इसका प्रयोग करना, ठीक है? तो ठीक है, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।